Hello everyone, welcome to the channel English Delight with अंजू। गाइस आज की स्टोरी से आप सीखेंगे बहुत सारी नई वोकाबलरी प्लस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सेंटेंस फॉर्मेशन मीन्स किस टेंस का सेंटेंस है। सारे ग्रामर रूल के साथ में मैं स्टोरी को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करूंगी। इसमें मैंने बहुत सारी ईडियम्स और फ्रेजेस डाले हुए हैं। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड, यू आर गोइंग टू लॉट ऑफ थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी गाइस। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो स्टोरी का टाइटल है द सीक्रेट आई केप्ट। द सीक्रेट, सीक्रेट होते हैं राज, रहस्य। आई केप्ट मैंने रखा, कीप होता है प्रेजेंट में रखना, और केप्ट जो पास्ट का है रखा, मीन्स जो राज जो मैंने रखा, सीक्रेट। द सीक्रेट आई केप्ट एक रहस्य जो मैंने रखा, छिपा के रखा बोल सकते हैं। नेहा had always been the kind of girl who wore her heart on her sleeve। तो ये जो सेंटेंस है नेहा हैड ऑलवेज बीन, ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें नेहा हैड ऑलवेज बीन, इसका मतलब है नेहा हमेशा से थी। नेहा हैड ऑलवेज बीन, नेहा हमेशा से थी। द काइंड ऑफ गर्ल, द काइंड ऑफ का मतलब है इस तरीके की, इस तरीके की लड़की थी। हु जो की, वोर हर हार्ट ऑन हर स्लीप। वैसे अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब होगा एक लड़की थी जो कि अपना हृदय पहनती थी अपनी स्लीप में, मतलब बाजू में। इसका ये हुआ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में। लेकिन ये एक ईडियम है और इसका मतलब होता है अपने जज्बातों को साफ साफ दिखाना। मीन्स कोई भी डिप्लोमेटिक थिंग्स नहीं, जैसा अंदर से है वैसे ही बाहर दिखाना। कुछ भी ओवर रिएक्ट नहीं करना, कुछ भी प्रिटेंट नहीं करना। तो साफ सुथरे दिल की आप लड़की कह सकते हैं। शी बिलीव्ड इन लव, शी नेहा के लिए आया है। बिलीव्ड है विश्वास करती थी, इन लव प्यार में, वो प्यार में विश्वास करती थी। ट्रस्ट भरोसा, मीन्स भरोसा और विश्वास वो करती थी प्यार में। एंड द आइडिया, द आइडिया मीन्स विचार, दैट promises were meant to be kept, और उसका ये मानना था, उसका ये विचार था, मानना था कि जो promises, हमारे जो वादे होते हैं उनको हमें निभाना चाहिए। meant to be kept मतलब उनको, उनकी बात रखनी चाहिए। जो भी हम प्रॉमिस करते हैं उनको हमें निभाना चाहिए। बट लेकिन वन इंसिडेंट इन हर लाइफ टर्न हर वर्ड अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन। इसका मतलब है लेकिन वन इंसिडेंट एक दुर्घटना, इन हर लाइफ उसकी जिंदगी में, टर्न बदल देती है, हर वर्ड उसके संसार को, अपसाइड डाउन। इसका मतलब है कि उसकी जो दुनिया होती है उसको उलट पुलट अस्त व्यस्त कर देती है। एक इंसिडेंट, एक दुर्घटना। 5 years ago, 5 साल पहले, नेहा वॉज इन अ रिलेशनशिप विद रोहन। 5 साल पहले नेहा वॉज इन अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप में थी, विथ रोहन, रोहन के साथ में। रिलेशनशिप मीन्स जब आपका कोई संबंध आप किसी से रखते हैं, रिलेशनशिप। अ काइंड एंड एम्बिशियस मैन, काइंड मतलब दयालु, एंड एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी। तो रोहन कैसा था, महत्वाकांक्षी और दयालु आदमी था।
दे वर मैडली इन लव, वो एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते थे। एंड हैड प्लान्ड टू मूव अब्रॉड टुगेदर, और उनका प्लान था टू मूव, जाने का, अब्रॉड विदेश होता है, टुगेदर साथ में, मतलब उनका प्लान था, प्लान मीन्स योजना, उनकी योजना थी विदेश साथ साथ जाने की। वन डे, एक दिन, रोहन्स फादर फेल सीरियसली इल, एक दिन रोहन के पिताजी, यहाँ अप्रोस्ट्रॉफी है रोहन्स, तो इसका मतलब है के का की, तो रोहन के पिताजी फादर फेल सीरियसली इल, फेल यहाँ पे गिरना उस सेंस में नहीं है, यहाँ पे है बीमार पड़ जाना, सीरियसली गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। एंड और ही नीडेड मनी फॉर द ट्रीटमेंट, और उसको पैसों की नीड होता है, जरूरत, मनी फॉर द ट्रीटमेंट, और उसको पैसों की जरूरत थी, ट्रीटमेंट मीन्स उपचार के लिए। विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, बिना दोबारा सोचे हुए, नेहा सोल्ड हर मदर्स ancestral jewelry to help him, बिना सोचे हुए, बिना दोबारा सोचे हुए, नेहा सोल्ड, सेल की सेकेंड फॉर्म सोल्ड, बेच दी, हर मदर्स एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल होता है जो पुश्तैनी होता है, पुश्तैनी होता है, ज्वेलरी गहने, जो उसकी माँ के पुश्तैनी जेवर थे उनको बेच दिया उसने रोहन की हेल्प करने के लिए। बट लेकिन फेट प्लेड अ क्रूरल जोक, लेकिन फेट है यहाँ पे भाग्य, नसीब ने प्ले किया, खेला उनके साथ में, अ क्रूलर जोक मीन्स भद्दा मजाक आप बोल सकते हैं, नसीब ने उनके साथ एक भद्दा मजाक किया। अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद में, रोहन डिसअपियर्ड विदाउट अ वर्ड, विदाउट अ वर्ड मतलब बिना एक सिंगल वर्ड के, कुछ भी बिना कहे, डिसअपियर्ड होता है गायब हो जाना, तो रोहन एक सप्ताह के बाद बिना कुछ कहे गायब हो गया। ही स्टॉप्ड answering her calls and vanished from her life. He stopped मतलब उसने बंद कर दी, यहाँ पे स्टॉप्ड है बंद करना, बंद कर दी, आंसरिंग आंसर देना, उत्तर देना, हर कॉल्स उसकी कॉल्स का, उसके फोन कॉल्स का उत्तर देना बंद कर दिया, एंड वैनिश्ड, वैनिश्ड होता है गायब हो जाना, अचानक से गायब हो जाना, फ्रॉम हर लाइफ, उसकी जिंदगी से, वो अचानक से वैनिस्ड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है इसलिए गायब हो गया, अचानक से उसकी जिंदगी से गायब हो गया। नेहा वॉज शैटर्ड, शैटर्ड होता है टूट करके चूर चूर हो जाना, मतलब बिखर जाना, तो नेहा वॉज शैटर्ड, नेहा टूट कर बिखर गई। शी फेल्ट बिट्रेड, बिट्रे होता है धोखा, बिट्रेड मतलब उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसको धोखा दिया गया है, एंड और फुलिश फॉर ट्रस्टिंग हिम, और उसको ये भी फील हुआ अपने आप पे, अपने आप को उसने ऐसा फील किया कि मैं मूर्ख थी जो मैंने उस पर विश्वास किया, फॉर ट्रस्टिंग हिम, उस पर विश्वास करना मेरी बेवकूफ़ी थी। द शेम ऑफ losing her mother's precious jewelry haunted her day and night, तो द शेम शर्मिंदगी, ऑफ हर ऑफ लूजिंग हर मदर्स प्रेशियस ज्वेलरी, उसको बहुत शर्मिंदगी थी अपने आप पे, क्यों थी, क्योंकि उसने अपनी माँ के जो गहने थे उनको लूज कर दिया था, उसके हाथ से अब वो चले गए थे, और यही चीज
उसको दिन रात खाए जा रही थी। हॉन्टेड हर डे एंड नाइट, मतलब उसके दिन और रातों का सुकून उसने इस बात ने छीन रखा था। ओवर द ईयर्स, सालों बाद या सालों के बाद, शी बिल्ड अ न्यू लाइफ, उसने अपनी एक नई जिंदगी बनाई। शी मूव्ड अ न्यू सिटी, और वो चली गई एक नए शहर में। शी गॉट अ स्टेबल जॉब, और शी गॉट, गेट की सेकेंड फॉर्म, उसको मिल गई एक स्थिर जॉब। स्टेबल, स्थिर मतलब परमानेंट ऑफ जॉब बोल सकते हैं, उसको एक परमानेंट जॉब मिल गई। एंड और सराउंडेड हर सेल्फ विथ सपोर्टिव फ्रेंड्स, और उसने अपने आप को घिरा पाया बहुत ही सपोर्टिव, मतलब जो उसको समर्थन करने वाले दोस्त थे उनसे अपने आप को घिरा पाया। बट लेकिन द सीक्रेट ऑफ हर लॉस्ट ज्वेलरी एंड रोहन्स betrayal was a wound she carried silently। लेकिन जो सीक्रेट उसकी माँ के जेवर जाने का और रोहन के धोखा देने का, वॉज अ वुंड, वुंड है घाव, घाव था जिसको वो लेकर के चल रही थी साइलेंटली, चुपचाप। शी नेवर टोल्ड एनीवन, उसने कभी भी कुछ भी नहीं कहा। नॉट इवन हर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, यहाँ तक कि, नॉट इवन मतलब यहाँ तक कि उसके जो क्लोज, जो घनिष्ठ मित्र थे उनको भी उसने कुछ नहीं बताया। वन डे, एक दिन, एट हर बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, एक दिन उसके बेस्ट फ्रेंड, मीन्स उसकी जो क्लोज फ्रेंड थी उसकी शादी थी। शी सॉ अ फैमिलियर फेस इन द क्राउड, क्राउड भीड़, सॉ, सी, ये सी की सेकेंड फॉर्म है, सी सॉ, सॉरी शी सॉ, उसने देखा, अ फैमिलियर फेस, एक जाना पहचाना सा चेहरा, इन द क्राउड, भीड़ में। हर हार्ट स्किप्ड अ बीट, उसका जो दिल था एकदम से उसकी धड़कन रुक गई। आप बोल सकते हैं स्किप द बीट, मतलब बीट होता है ना, अगर बीट चली जाएगी तो दिल ही धड़कना बंद हो जाएगा, तो उसके स्किप हो गई, बीट स्किप हो गई, उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया, तो धड़कन जैसे होता है ना, रुक सी जाती है। इट वॉज रोहन, और ये और कोई नहीं था, फैमिलियर फेस कौन था, रोहन था। ही लुक्ड डिफरेंट बट अनमिस्टेबल, वो डिफरेंट टाइप का लग रहा था, डिफरेंट मतलब अलग सा लग रहा था, लेकिन अनमिस्टेबल, मिस मिस्टेकबल मतलब गलती ना करने वाला। मेमोरीज केम फ्लोडिंग बैक, फ्लोडिंग बैक मतलब पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। रोहन अप्रोच्ड हर कॉस्टली, यहाँ पे कॉशन है, कॉशन मतलब सावधानी पूर्वक, तो रोहन अप्रोच, अप्रोच होता है पहुँचना, सेकेंड फॉर्म यूज हुई है पहुँचा, हर उसके पास बड़ी सावधानी से। नेहा, ही सेट, उसने बोला नेहा, गिल्ट रिटेन ऑल ओवर हिज फेस, और जो गिल्ट था मतलब शर्मिंदगी थी, एक गलती थी, वो उसके चेहरे पे साफ झलक रही थी, दिखाई दे रही थी। आई ओ यू एन एक्सप्लेनेशन, मतलब आपको एक्सप्लेन करने का, अपना एक्सप्लेनेशन देने का, मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका दो। नेहाज फर्स्ट इंस्टिंक्ट वॉज टू वॉक अवे, पहले तो नेहा वहाँ से जाना चाहती थी, बट लेकिन शी स्टॉप्ड, वो रुकी। शी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, इट वॉज
टाइम टू फेस द म्यूजिक। ये भी एक इडियम है, फेस द म्यूजिक। इसका मतलब होता है रियलिटी का सामना करना। जो भी वहाँ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इस समय परिणाम का सामना करना, कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनका सामना करना। दे स्टेप्ड असाइड, असाइड होता है एक तरफ, स्टेप्ड मतलब गए, वो एक तरफ गए। एंड रोहन कन्फेस्ड, कन्फेस्ड होता है कि अपनी सफाई में कुछ बोलना, तो रोहन कन्फेस्ड he had run away because he couldn't bear the pressure of his failing family business. हाँ, he had run away, वो चला गया था, away दूर, वो दूर जा चुका था, because क्योंकि he couldn't bear, वो नहीं कर सका, बेयर, बेयर आप बोल सकते हैं सहन नहीं कर सका, द प्रेशर जो दबाव था, ऑफ हिज फेलिंग फैमिली बिजनेस, उसके जो फैमिली का बिजनेस था वो फेल हो गया था, उसका जो प्रेशर था उसके ऊपर, वो उसको बेयर नहीं कर सका। ही यूज्ड द मनी for his father's treatment but couldn't return it in time। उसने जो पैसे थे उसने अपने फादर के ट्रीटमेंट में यूज़ किए थे, लेकिन वो टाइम से उनको रिटर्न नहीं कर पाया था, वापस नहीं कर पाया था। सो इसलिए ही चोस टू डिसअपेयर, चूज की सेकेंड फॉर्म है चोस, इसलिए उसने चुना टू डिसअपेयर, गायब हो जाना, मतलब चले जाना, डिसअपेयर होना। टीयर्स वेल्ड अप इन नेहास आइज, वेल्ड अप होता है आंसू भर आना, आंसू छलक जाना, तो आंसू छलक गए नेहा की आंखों में, आंसू आ गए। शी हैड स्पेंड ईयर्स, उसने सालों बिताए थे, कैरिंग द वर्डन ऑफ बिट्रेयल, बिट्रेयल मीन्स धोखे का, कि मुझे धोखा दिया गया है, इस चीज़ को उसने सालों कैरी किया था अपने दिल में, इस राज को छुपा के रखा हुआ था। दिन मतलब हर एक टाइम उसके दिल में एक वर्डन सा रहता था, ओनली टू लर्न दैट हिज डिसअपियरेंस wasn't out of मालिक, मतलब उसका वहां से जाना, मालिक मीन्स दुर्भावना, वो किसी गलत भावना से, किसी इंटेंशन से, रॉन्ग नोशन से डिसअपियर नहीं हुआ था। ये सुन करके उसकी आंखों में आंसू थे। आई कांट अनडू द पास्ट, वो बोला कि अंडू होता है जो पहले था उसी को वापस लाना, कि मैं अंडू तो नहीं कर सकता हूँ, मतलब जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं पास्ट में, मैं अब उनको करेक्ट नहीं कर सकता हूँ, बट लेकिन आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू मेक इट राइट, लेकिन मैं वो करूँगा, वॉट एवर मतलब जो भी, मुझे इन चीज़ों को सही करने के लिए, मेक इट राइट, सही करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। रोहन सेट, रोहन ने कहा। ही हैंडेड हर अ बॉक्स, उसने नेहा को एक बॉक्स दिया, हैंड ओवर किया। इनसाइड वॉज हर मदर्स ज्वेलरी, और उसके अंदर उसकी माँ की, नेहा की माँ के गहने थे। इंटैक्ट, शी फेल्ट अ वेट लिफ्टेड ऑफ हर चेस्ट, वो इतने दिन से जो अपने अंदर घुटन लेकर के जी रही थी, बिट्रेयल का और अपनी माँ के गहनों का लूज हो जाना, उसके दिल से अब ये भार हल्का हुआ, वो दिल उसका अब हल्का हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स, पहली बार इतने सालों में, शी कुड ब्रेथ
फ्रीयरली, उसने खुल करके सांस ली, ब्रेथ फ्रीयरली, खुल करके उसने इतने सालों में सांस वो ले सकी। दो शी कुडंट फॉरगेट द पेन, दो मीन्स हालांकि, हालांकि वो ये इस दर्द को, पेन को, कुडंट फॉरगेट भूल नहीं सकी, भूल नहीं सकी। शी डिसाइडेड टू फॉरगिव रोहन, उसने तय किया, डिसाइड किया, टू फॉरगिव माफ करना, रोहन, रोहन को माफ करने के लिए उसने डिसाइड किया। द सीक्रेट शी had kept for so long no longer defined her, और जो उसने ये राज रखा था, सीक्रेट रखा हुआ था अभी तक, अब वो नहीं रखेगी। तो ये स्टोरी थी। चलिए वोकैबुलरी देखते हैं। बिट्रेयल होता है धोखा, धोखा देना, बिट्रेयल। वेट होता है बोझ, जो उसके सीने पे था, दिल पे था। सीक्रेट रहस्य होता है राज। हैवी भारी। इंसिडेंट घटना होती है, घटना। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ये एक ईडियम है और इसका मतलब होता है अचानक कुछ बड़ा झटका लगना। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब है नई शुरुआत करना, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। शैटर्ड होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना, मतलब टूट करके चूर हो जाना। ट्रस्ट विश्वास। ड्रीम्स सपने। टेंजिबल ठोस। फेट किस्मत। बिट्रेड धोखा दिया। स्किप्ड अ बीट, इसका मतलब होता है दिल की धड़कन रुक जाना। वेल्ड अप होता है आंसू भर आना, वेल्ड अप। इंस्टिक्ट होता है सहज भावना, इंस्टिक्ट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति को स्वीकार करना, बाइट द बुलेट। गिल्ट होता है अपराध बोध, मतलब जब आपको ये फील होता है, महसूस होता है कि हाँ आपने कुछ गलत किया है। स्कार होता है घाव का निशान। नॉड होता है कुतरना, अंदर ही अंदर जब आपको बोलते हैं ना ये चीज मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है, वो होता है नॉड। तो मेमोरीज यादें। फ्लडिंग बैक, फ्लडिंग बैक यादें ताजा हो जाना। कन्फ्रंटिंग सामना करना। रिलीफ राहत, चेस्ट सीना। फॉरगिव माफ करना। एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण। अंडू सुधारना। तो ये गाइस आपकी वोकेबलरी थी। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो गाइस अपना फीडबैक दीजिए और स्टोरी को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।